अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, इस डिग्री का मेरिट, इसके फ़ी पैकेजेस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर आप बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ये डिग्री हासिल कर लेते हैं तो इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जहां जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, सैलरी पैकेज क्या होगा, और लास्ट में हम बात करेंगे वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का जो डिग्री प्रोग्राम है वो ऑफर कर रही हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में आपने ज़रूर 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हों। उसके बाद आप बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के लिए एलिजिबल होते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होंगे और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर जो से वो क्लियर होते हैं। तीसरे नंबर पे बात आ जाती है इसके मेरिट की। गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का जो मेरिट है वो डीएस 70% से लेके 80% प्लस पे है। अब दिन ब दिन ये वो डिग्री प्रोग्राम है कि इसकी दिन ब दिन जो वर्थ है वो इंक्रीज़ होती जा रही है बड़े सिटीज़ में और फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, इसलिए इसका जो मेरिट है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके कम से कम 50% नंबर होने ज़रूरी है। और फोर्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में मॉर्निंग में जो इसका फ़ी पैकेज है वो तकरीबन 35,000 जो है वो पर सेमेस्टर है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के इवनिंग डिग्री प्रोग्राम में, इवनिंग में अगर इसी डिग्री प्रोग्राम में आपका एडमिशन होता है तो वहाँ जो इसका फ़ी पैकेज होगा वो डियर स्टूडेंट्स 50,000 प्लस पे रहेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप मूव करते हैं बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के लिए, डियर मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम की बात करें आपसे 2 लाख प्लस भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज पर सेमेस्टर जोन से वो चार्ज कर सकती हैं। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया के। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जहां बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो सेल्फ प्रैक्टिस आ जाती है। आप कल को मतलब कि अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मीन्स अपना जो छोटा मोटा सिस्टम है वो आप कैरी कर सकते हैं। आपके पास पहला एरिया तो ये आ जाता है। सेकंड नंबर पे आपके पास हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल जो से हैं वो बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स के बाद जॉब्स ऑफर करते हैं, क्योंकि ये वाला वो डिग्री प्रोग्राम है जहां आपने मुख्तलिफ अमराज का एक ग़िज़ा के ज़रिए आपने इलाज करना होता है। फॉर एग्जांपल, एक शुगर का पेशेंट है, उसके लिए कौन सी ग़िज़ा बेहतर होगी। एक बंदा जौन सा है उसको कुछ स्टमक का इशू है, उसको लिवर का इशू है, या मतलब कि इंटरनल डिजीज़ जितनी होती हैं उसका है, तो आप मतलब कि जो ग़िज़ा के ज़रिए उसको टैकल करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो आपको ये जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। तीसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट क्लिनिक्स आ जाते हैं जहां बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया आ जाता है जहां मतलब कि ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। फूड इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहां बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद ये एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है। मुख्तलिफ स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जो इनका कंटीन एरिया होता है, वहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं, क्योंकि वहाँ मतलब ग़िज़ा एक अच्छी जौन सी है वो प्रोवाइड की जा सके उन स्टूडेंट्स को, वहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर कल को आप टीचिंग करना चाहते हैं, ये वाला सब्जेक्ट बाज़ इदारों में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ आपको बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट में बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट इसलिए कि वो नए से नए तौर तरीके निकाले जाएँ, वो नया से नया मतलब कि सर्च की जाए कि कैसे ग़िज़ा के ज़रिए डिफरेंट डिजीज़ जौन सी हैं उनका इलाज वो मुमकिन है। इनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और सबसे बढ़ के डियर स्टूडेंट्स बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर लेने के बाद फॉरेन कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स ऑफर होती हैं। हमारे यहाँ इसका करियर कम है, लेकिन आने वाले वक्त में बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर जिसका जौन सा वो स्कोप मतलब कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ बहुत ही कम है, लेकिन बड़े सिटीज़ की अगर बात करें वहाँ, और उसके बाद अब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज़ में बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर लेने के बाद वहाँ इसका अच्छा खासा करियर है, वहाँ अच्छे लेवल के जौन
सी हैं वो जॉब्स ऑफर होती हैं। इससे हट के डियर स्टूडेंट डिफरेंट एरियाज आ जाते हैं जहाँ मतलब कि बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। पब्लिक हेल्थ एजेंसी जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, मीन्स डिफरेंट एनजीओज जॉब्स ऑफर करती हैं। और उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, मतलब कि जितने एथलीट्स होते हैं, ये जितने गेम करने वाले लोग होते हैं, तो इनका भी एक मतलब कि पर्सन डाइटेटिक्स होता है जो मतलब कि इनको अपनी ग़िज़ा के बारे में जो सा है वो गाइड करता रहता है। फूड सर्विसेज मैनेजमेंट वहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपके पास फॉरेन कंट्री वगैरह वो आपको डिस्कस किया जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर इनके सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते होगा। और प्राइवेट सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो डियर स्टूडेंट्स आपकी हार्ड वर्किंग, आपका नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए होगा। 30-40,000 स्टार्टिंग, जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा, आपका नॉलेज इनहेंस होता जाएगा, आपका सैलरी पैकेज जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर अब हम बात करें कि पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सी बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, उनमें देखें डियर स्टूडेंट सबसे पहले मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही है। करशी यूनिवर्सिटी लाहौर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, यूएमटी लाहौर, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेज लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी जौनसी है कराची। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लिया कैंपस, अरीफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, फैसलाबाद कैंपस और इस्लामाबाद। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, गोमल यूनिवर्सिटी DI खान और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, विमन यूनिवर्सिटी मर्दान, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। और उसके बाद दी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पिशावर। 100+ आपके पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सी BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का जो डिग्री प्रोग्राम है वो ऑफर कर रही हैं। सो डियर दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो BSc ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में थी, जिसमें हमने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर इसके हमने एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी पैकेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।